हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 20 और श्लोक संख्या 4 और इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। और यह अध्याय का नाम है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। और हम सब देख रहे हैं कि कैसे महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, मतलब 99 किए, और 100वें यज्ञ के समय स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको पूरे के पूरे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा होने का जो फल है वो आपको विशेष रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बाधाएं देखी गई है और उस बाधा को दूर करने के लिए आपने बहुत सारे प्रयास किए हैं। लेकिन वो एक यज्ञकर्ता के लिए या यज्ञ में पशु के अलावा किसी का भी बलि नहीं चढ़ाया जा सकता है। आप देवता या मनुष्य का बलि या फिर वध या हत्या नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उनको रोका और इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे विशेष वरदान पृथु महाराज को प्राप्त हुए। और इन सारे यज्ञ करने के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ करने के कारण हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। क्यों भगवान का प्रसन्न होते हैं कि जब उनके लिए यज्ञ किया जाता है और इसके लिए विशेष गुरु के मार्गदर्शन में यज्ञ किया जाता है और गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा होने के कारण यहाँ पे स्वयं भगवान उपस्थित हो गए। उन्होंने उनका दर्शन किया, पृथु महाराज ने स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित हुए और यहाँ पे अभी भगवान कुछ वचन बोल रहे हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं श्लोक संख्या 2 से यहाँ पे भगवान अलग अलग वचन बोल रहे हैं, पृथु महाराज को बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये यज्ञ होता है और आप कैसे कार्य कर रहे हो और आपका स्थिति, आपका स्तर क्या है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। और इस श्लोक में विशेष रूप से बताया जा रहा है कि आप एक क्या है दैवी पुरुष हो। मतलब क्या कि आप आचार्य के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुए पुरुष हो, मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ये भगवान, जीव तथा प्रकृति, मतलब क्या जैसे भगवत गीता के 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सारे जो भगवत गीता के 5 विषय है और साथ ही साथ भागवतम के जो 10 विषय है उनको भी आप अच्छे से समझ रहे हो। और इतना समझने पर भी अगर आप ऐसे कर्म करेंगे तो ये कैसे इतना सिद्धि प्राप्त हुए हुए आप व्यक्ति हो। और आप अगर ऐसे कार्य करेंगे तो क्या होगा, ये जो सारी सिद्धियां जो आपने प्राप्त की है वो क्या है, समय का अपव्यय मात्र है। मतलब आपने सिद्धियां तो प्राप्त की है, सब कुछ आपके पास दिव्य ज्ञान भी है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, कर्म क्या है, काल कैसा कार्य करता है, और जीव, जगदीश और जगत, इनका संबंध एक दूसरे से कैसे है, इसका पूरा ज्ञान आपको है। फिर भी अगर आप ऐसे कार्य करेंगे तो ये सारी जो सिद्धियां है या ये दिव्य ज्ञान है, इसका फल, इसका मतलब क्या, इसको प्राप्त करने के लिए जो आपने समय या आपकी जो शक्ति आपने व्यय की है उसका अपव्यय माना जाएगा। केवल समय का ही आपने नाश किया है, इस प्रकार से समझाया जाएगा। इसलिए आप क्या है, आप जैसे यहाँ पे बताया ना, पिछले श्लोक में बताया कि आप नरदेव तथा नरोत्तम है। मतलब क्या, नरदेव का क्या अर्थ बताया गया है कि आप राजा हो। और कैसे राजा हो, नर उत्तम, मतलब मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ। मतलब क्या कि एक जो राजा होता है वो मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। और वो सर्वश्रेष्ठ इस हिसाब से है, क्यों, क्योंकि वो जब मनुष्य में श्रेष्ठ कहा जाता है तो वो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। और यदि यहाँ पे शब्द हुआ है, प्रयुक्त हुआ है
पुरुषाः यदि, मतलब क्या, यद अगर आप नरोत्तम है, क्या है, नरदेव है, एक पृथ्वी के सम्राट है, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हो, और अगर आप ऐसे गलत कार्य करेंगे तो क्या हो गया, ये सारी दैवी शक्ति और समय का अपयोग सब व्यर्थ जाएगा। और जैसे इंद्र ने अधर्म का मार्ग अपनाया है, उसी प्रकार आप भी अधर्म के कार्य करेंगे। इसलिए यहाँ पे भगवान उनको बता रहे हैं। अभी देखिए, भगवान जब यज्ञ स्थल में उनको दर्शन देने के लिए आए हैं, तो ये राजा कैसे है, निश्चित रूप से नरदेव तथा नरों में उत्तम, मतलब नरोत्तम कहे गए हैं। इसलिए वो सारे पृथ्वी के सम्राट कहे गए हैं। और भगवान कहाँ पर प्रकट होते हैं, जब वे प्रसन्न होते हैं, जब भक्तों के कार्य के द्वारा प्रसन्न होते हैं, तो भगवान अपना दर्शन प्रकट करते हैं उस व्यक्ति के सामने। और भगवान यहाँ पर उपस्थित हुए, दैट मीन्स राजा के कार्य से भगवान निश्चित रूप से, यहाँ पे बताया ना, एव मतलब निश्चय ही आपके कार्य कैसे है, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे उन्होंने वो कार्य किए हैं, इसलिए भगवान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हम देखते हैं कि ये जो श्लोक है, इसमें सबसे पहला शब्द आया है पुरुष। तो पुरुष का अर्थ क्या बताया गया है, लोग, मतलब व्यक्ति। और व्यक्ति मतलब क्या, एक विशिष्ट जीवात्मा। तो हम देखते हैं कि ये श्लोक कौन बोल रहा है, भगवान स्वयं है। और यहाँ पे शब्दार्थ में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, लोग मतलब एक विशिष्ट जीवात्मा, राइट, एक व्यक्ति। तो इससे हम कैसे समझ सकते हैं कि पुरुष जो हुए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही पुरुष है। और जिसको किसने बताया हमें, ये ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं कि सारे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है। कैसे बताते हैं ब्रह्मा जी, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। मतलब भगवान ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है जो आदि पुरुष के नाम से विख्यात है, और वे है स्वयं भगवान, जिसको गोविंद भी कहा जाता है। और वे भगवान केवल पुरुष है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुरुष व्यक्ति है, तो मतलब यहाँ पे कैसे बताया जाता है, एक निश्चित रूप से आदि पुरुष भगवान है। और यहाँ पे पुरुष व्यक्ति को भी कहा जाता है और जीवात्मा को भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है कि ये जो जीवात्मा है, ये भगवान का ही अंश है। दैट मीन्स भगवान के जैसे ही जो आदि पुरुष है, उनके जो गुण है उस जीवात्मा में भी है। एक सिंगल जीवात्मा जो है, व्यक्तित्व जो है, उसमें भी वो है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो गुण भगवान में है, वो गुण इस जीव में भी है। लेकिन वो क्या हो जाता है, वो जब आध्यात्मिक जगत को छोड़कर इस भौतिक जगत में आता है, तो उसका जो चेतना है वो पूर्ण रूप से बदल जाती है। कैसी बदलती है, ये प्रकृति के 3 गुणों के अंदर। और ये 3 गुणों के अंदर होने के कारण जैसे भगवान का भाव क्या है, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। जैसे भगवत गीता के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 में दिया गया है। कि भगवान का भाव कैसा होता है, भगवान पुरुष का एक भाव कैसा है, कि उपद्रष्टा, अनुमंता च भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। मतलब भगवान का जो रूप है, भगवान की जो स्तर है, वो क्या है, हम जीवात्मा के इस भौतिक जगत में भगवान कैसे है, भगवान की सिचुएशन, भगवान का स्तर बताया जा रहा है। कैसा है, भगवान उपद्रष्टा, मतलब भगवान एक साक्षी के रूप में है। भगवान कैसे है, अनुमंता, मतलब भगवान क्या है, जो जीवात्मा कार्य कर रहा है उसको वो परमिशन देते हैं, उसको अनुमति देते हैं, इसलिए अनुमंता। और भर्ता, भर्ता मतलब उसका जो भोग करने का जो
वो क्या है, भगवान ही भोग कर सकते हैं, और जीवात्मा भगवान के द्वारा भोग करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए भगवान क्या है, भरता है, मतलब भोक्ता कौन है, भगवान है। और महेश्वर मतलब सारा जो, ये सारी जो भौतिक सृष्टि है उसके वो ईश्वर है। जैसे ब्रह्मा जी बात बताते हैं ना, ईश्वर परम पुरुष सर्व कारण कारणम। भगवान बता ब्रह्मा जी बताते हैं भगवान ही इस सारे ब्रह्मांड के पुरुष है, आदि पुरुष है। और वे ही केवल वे ही इस सारे ब्रह्मांड के नियंता है, पालन करना है, करता है, और सृष्टि करने वाले वह है, और संहार करने वाले भी वे ही है। लेकिन ये जो जीवात्मा है वो इस जगत में, भौतिक जगत में आ जाता है, तो वो अपने आप को इन तीन गुणों के कारण, जैसे भगवान की यहाँ पे बताया ना, माया, भगवान की जो माया है, और कैसी माया बोली है, देव माया। और यहाँ पे शब्द भी प्रयुक्त हुआ है पुरुषा, मतलब पुरुष की जो देव माया है। तो यहाँ पे कौन सा पुरुष की बात हो रही है, ये भगवान की बात हो रही है, आदि पुरुष की बात हो रही है। जिसकी स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं, सारे जीव करते हैं, उस आदि पुरुष की ये जो माया है, ये कौन सी है, भगवान की बहिरंगा शक्ति। ये बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत जब ये जीवात्मा आता है, तो वो अपने आप को पुरुष मानने लगता है। मतलब क्या, कि पुरुष का अर्थ क्या बताया गया है, अनुमति देने वाला, भोक्ता है, ब्रह्मांड का ईश्वर मानने वाला है, और अपने आप को वो भोक्ता, मतलब मैं इस जगत, इस शरीर का मैं स्वामी हूँ, इस प्रकार का भाव जब उसमें आ जाता है, तो वो अपने आप को पुरुष मानता है। और यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पुरुष शब्द आया है, मतलब पुरुष शब्द भगवान को रिलेट करता है, और पुरुष शब्द इस जीवात्मा को भी रिलेट करता है। क्यों, क्योंकि वो इस जगत में जब आता है, तो अपना जो मूल स्वरूप है, क्योंकि जीवात्मा भगवान का एक अंश है, और भगवान ने ये गुण बता गए, उपद्रष्टा, अनुमर्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ये सारे गुण उसमें पहले से ही है, वो जीव में पहले से ही है। लेकिन इस भौतिक जगत में आकर तीन गुणों के अंदर बंधे होने के कारण वो उसके अंदर वो गुण ऐसे ही रहते हैं, और इसलिए ये तीन गुणों के अंदर आने के कारण वो अपने आप को अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, कि केवल स्वामी एक ही हो सकता है, और बाकी हम जो सारे व्यष्टि जीव जो है, मतलब हम जो अलग अलग एक अणु के रूप में जो जीव है, वो भगवान के सेवक के रूप में इसको भूल जाता है इन तीन गुणों के अंदर। और इसको भूल जाने के कारण वो अपने आप को स्वामी मानने लगता है, अपने आप को पुरुष मानने लगता है। और ये सब कैसे होता है, पुरुषाः देव मायया, ये भगवान की ही बहिरंगा शक्ति के कारण। और इसलिए जब जीव अपने आप को भोक्ता मानने लगता है, स्वामी मानने लगता है, और मैं ही ईश्वर हूँ, इस प्रकार का जब भाव मानने लगता है, तो सारे कार्य वो कैसे होता है, वो अपने अहंकार के कारण, बुद्धि के कारण, मन के कारण, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने लगता है। और इसलिए यहाँ पे बताया गया है, पुरुषः यदि मुह्यन्ति त्वादृशा देव मायया, मतलब पुरुष की, भगवान की ये जो बहिरंगा शक्ति के कारण ये जो जीवात्मा है, इन तीन गुणों के अंदर प्रभावित हो जाता है, और अपने आप को पुरुष मानने लगता है, और अपने ही मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य करने लगता है। और वो मतलब बहिरंगा शक्ति भगवान की माया के अंतर्गत होने के कारण उसका ये जो भाव है, मतलब पुरुष का भाव है, वो और अधिक होने लगता है, और वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है, कि भगवान ही भक्ता हो सकते हैं, भगवान ही हमारे हृदय में, हमारे साथ, जीवात्मा के साथ परमात्मा स्वरूप में ये सारे कार्य कर रहे हैं। कैसा, उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भोक्ता है, महेश्वर है, ये परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में स्थित है। इसको ये
भूल जाता है, और इसके कारण वो अपने आप को पुरुष मानने लगता है और अपने मन माने ढंग से कार्य करने लगता है। जैसे वो अपने आप को क्या बोलता है, मैं ही स्वामी हूँ और मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्तृत्व करने का भाव, कर्तृत्व करने का उसके अंदर वो भाव आ जाता है। जैसे पिछले श्लोक में बोला ना, तात्पर्य में बताते हैं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। मतलब ये सारा जगत है भगवान के द्वारा बनाया गया है, भगवान के द्वारा ही इसका सृजन होता है, पालन होता है, संहार भी भगवान ही करने वाले हैं। प्रभु मतलब भगवान के द्वारा ही होने वाला है, लेकिन वो कर्तृत्व का भाव है। तो न कर्तृत्व मतलब करने वाले आप, मतलब जीवात्मा नहीं है। और कर्माणी मतलब किसके द्वारा किया जाता है, कर्मा मतलब ये करने करने का जो भाव है, कार्य करने का जो भाव है, वो भी करने वाले आप नहीं है। कौन है, न कर्माणी कौन है, ये प्रकृति है। ये प्रकृति आपको प्रेरित करती है कि आप ये करो। जैसे भगवत गीता में एक और श्लोक आता है ना, प्रकृति क्रियमाणानि। वो क्या है, प्रकृति ही करती है, लेकिन भाव क्या आ जाता है कि मैं करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। इस प्रकार का जब भाव आ जाता है तो अपने आप को वो पुरुष मानने लगता है, और इसके कारण वो क्या होता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करने लगता है। और जैसे यहाँ पे बोले जाता है कि ये सारे कार्य करने वाले कौन है, भगवान ही है। मतलब इस जगत में जीव आता है तो उसको कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का भाव देने वाले कौन है, भौतिक प्रकृति होती है। और ये भौतिक प्रकृति को हमें समझना है, और इस समझने के लिए ये भौतिक प्रकृति क्या है और जीवात्मा में ये भोक्ता का भाव, कर्तृत्व का भाव कैसे आता है, और इस भौतिक जगत में जीवात्मा के साथ में ये जो स्वामी, मतलब हम स्वामी नहीं है, हम सेवक है, और स्वामी केवल भगवान या परमात्मा या जगदीश हो सकते हैं। इसको जानने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है, दीर्घ या रुद्ध सेवया। मतलब बहुत समय के लिए वृद्ध की सेवा करनी चाहिए। जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वृद्ध का अर्थ क्या है, बूढ़ा। बूढ़ा मतलब क्या, कि जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान है, मतलब वो पहले से ही जानता है कि ये प्रकृति मतलब क्या, ये जो जगत, परमात्मा या भगवान मतलब जगदीश, और इस जगत में भोग करने वाला, अपने आप को पुरुष मानने वाला ये जो जीव है, मतलब जगदीश, जगत तथा जीव को, इसको हमें समझना है। और कैसे समझेंगे, इन बूढ़े व्यक्ति के द्वारा। और यहाँ पे बूढ़े व्यक्ति मतलब क्या, कि जिन्होंने इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है। और इस दिव्य ज्ञान को कैसे प्राप्त किया है, गुरु शिष्य परंपरा से। और वो भी कैसी, गुरु शिष्य परंपरा भी कैसी होनी चाहिए, प्रामाणिक होनी चाहिए। मतलब जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता बोली, वैसे ही ये हम तक पहुंचनी चाहिए। और इस परंपरा से जब हम जुड़ जाएंगे तो वो कैसी हो जाएगी, प्रामाणिक हो जाएगी। और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक में रुद्ध सेवया महत्वपूर्ण शब्द है। वृद्ध का अर्थ बूढ़ा और सेवया का अर्थ है सेवा द्वारा। मतलब ऐसे व्यक्ति को हमें ढूंढना चाहिए कि जिसने ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। और वो दिव्य ज्ञान किसके विषय में है, जगदीश, जगत तथा जीव के विषय में। मतलब जीव कैसा कार्य करता है, जगदीश कौन है, और ये जगत मतलब ये भौतिक प्रकृति कैसे जीवात्मा के ऊपर कार्य करती है, कैसे मोहग्रस्त बना देती है, ये माया के अंदर कैसे मोहित हो जाता है। इसका ज्ञान रखने वाले वृद्ध पुरुष, उनकी सेवा करने से हमें क्या होगा, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा।
इनकी सेवा करने से हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे प्रभुपाद जी नेक्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, पूर्ण ज्ञान तो आचार्यों या मुक्त जीवों से प्राप्त किया जाता है। मतलब जिनके पास ये पूर्ण ज्ञान है उनकी सेवा करने से, जैसे भगवत गीता में एक चौथे अध्याय में और एक श्लोक आता है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। मतलब क्या कि जब हम समझेंगे कि ये व्यक्ति जो है वो कैसा है, दिव्य ज्ञान से युक्त है, उनको ये सारे जो तत्व है उनको जानने वाले वो विद्वान है, और उनके शरणागत जब हम हो जाएंगे तो वो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। और कैसे, कब ज्ञान प्रदान करेंगे, हम परिप्रश्नेन सेवया, जब हम उनकी सेवा करेंगे। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहेंगे कि ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, और वो ज्ञान भी कैसा होगा, पूर्ण ज्ञान होगा। और कब ये ज्ञान प्राप्त होगा हमें उनसे, जब हम उनकी सेवा करेंगे। और सेवा कैसी की जाती है, वपु तथा वाणी से। और वपु मतलब क्या, उनकी शारीरिक रूप से सेवा करना। और शारीरिक रूप से सेवा करना हम समझते हैं कि उनके वस्त्रों को साफ करना, उनके लिए भोजन बनाना, उनके लिए जो भी सुविधा है उसकी व्यवस्था करना, ये वो होगी वपु की सेवा। और वाणी की सेवा मतलब क्या, उनके द्वारा जो आदेश हमें प्राप्त होते हैं उसको हमें बहुत दृढ़ता से, बहुत कठोरता से पालन करने से। जब हम इन प्रकार की सेवा जब हम करेंगे तो वो हमारी सेवा से क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और वो हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं। और कैसा ज्ञान प्रदान करते हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। और वो जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब क्या, अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ज्ञान प्रदान करने के साथ जो ज्ञान हम प्राप्त करने के योग्य नहीं है उसको भी वो देते हैं। मतलब दैवी ज्ञान, मतलब ज्ञान में भी स्तर होते हैं। हाँ, तो ज्ञान में भी विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे अधिकारी देखते हैं ना, नव दीक्षित मतलब क्या, नव प्रथम श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का और उत्तम श्रेणी के अधिकारी होते हैं। उस प्रकार के जब हम में वो अधिकार प्राप्त हो जाता है तो भले ही हम प्रथम श्रेणी के अधिकारी हो, लेकिन जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो हमें उत्तम स्तर का ज्ञान वो प्रदान करते हैं, और वो दैवी ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। दैट मीन भगवान कौन है, वो किस प्रकार से हमारे साथ परमात्मा स्वरूप में है, और वो कैसे उपद्रष्टा है, कैसे भोक्ता है, कैसे महेश्वर है, और कैसे वो हमें इस जगत में रहते हुए अनुमति देते हैं इन दैवी कार्य करने के लिए। इसका ज्ञान मतलब क्या, तत्वतः जगदीश के विषय में ज्ञान, जगत के विषय में ज्ञान, और जीव कैसा भगवान का मतलब जगदीश का सेवक है। इस जगत में रहते हुए भी, इस भौतिक प्रकृति के बंधन में फंसे हुए रहने के बाद भी आप भगवान की, जगदीश के कैसे सेवा कर सकते हैं, इसको वो ज्ञान प्रदान करते हैं। और इस ज्ञान को ही दैवी ज्ञान कहा जाता है। और ये ज्ञान जब प्रदान होता, प्राप्त होता है हमें गुरु के माध्यम से, तो इस ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कहा गया है। और इसके लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा से प्रशिक्षित हुए बिना परिपूर्ण ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे भगवान अभी बोल रहे हैं कि इस पूरा ज्ञान को आपने प्राप्त किया है। और कैसे प्राप्त किया है, गुरु शिष्य प्रणाली से आपने प्राप्त किया है। और आपके पास ये सारा शिक्षा प्राप्त हुई है, तो आप सामान्य व्यक्ति के जैसे क्यों आचरण कर रहे हो। इस प्रकार से भगवान उनको बोल रहे हैं कि आप अगर विद्वान है, इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है,
तो आपको ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आप एक सामान्य व्यक्ति के जैसे व्यवहार करो, क्योंकि आप नरोत्तम है, आप राजा है, सर्वश्रेष्ठ है, और आपने ये सारा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, आप पूर्ण ज्ञान से युक्त हो, तो आपके कार्य कोई भी साधारण नहीं होने चाहिए, इस बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में नहीं होने चाहिए। और इसलिए आप सामान्य व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देहात्म बुद्धि से परे हो। मतलब क्या? कि आप में वो मैं शरीर हूं ये भाव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने आत्मा साक्षात्कार किया है और आप आत्मा के स्तर पर हो। और जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर आता है तो वो कभी भी बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण में नहीं रहता है। वो कैसे? भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसके नियंत्रण में होता है। तो आप कैसे आप अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहते हुए एक सामान्य पुरुष के जैसे गलत कार्य कैसे कर सकते हो? कि आप ऐसे कार्य आपके लिए शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान उनको बता रहे हैं कि आप ने ये सारा दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, आप सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो, और पुरुष को जो मतलब मुझे जानने वाले हो, क्योंकि आप भगवान यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ना, हाँ? ये शब्द भगवान के हैं। तो पुरुष को मतलब आदि पुरुष को मुझे जानने वाले हैं और ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, तो आप ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने दीर्घ काल तक वृद्ध सेवा की है। मतलब हमें यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और भगवान स्वयं हमें क्या मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमें इस भौतिक जगत के चंगुल से, माया के संगुल से छूटना है। तो हमें क्या करना है? दीर्घ काल तक, मतलब अभी दीर्घ काल मतलब क्या? बचपन से बुढ़ापे तक का नहीं हो रहा है, ये दीर्घ काल तक मतलब जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते, जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम हमारे कार्यों से भगवान को प्रसन्न नहीं कर लेते, जब तक हमारे हृदय का शुद्धिकरण होकर उस भगवान हृदय में काम का नाश करके भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक हमें क्या करना है? रुद्ध सेवा, मतलब गुरु की सेवा करनी चाहिए। यही हमें यहाँ पे भगवान भी बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी भी हमें समझा रहे हैं कि दीर्घ काल तक रुद्ध सेवाएं करनी है। तभी आप ये जो देव माया, मतलब भगवान की ये जो माया है, कैसी माया है? बहिरंगा माया से छूट कर आप अंतरंगा, मतलब भगवान की और एक माया है, हाँ, अंतरंगा शक्ति, उसके नियंत्रण में आप आ जाते हो। और यहाँ पे यही हमें समझा रहे हैं इस पृथु महाराज के प्रसंग से कि कहीं कभी भी दिव्य ज्ञान प्राप्त किए हुआ व्यक्ति, पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति कोई सामान्य कार्य नहीं कर सकता, और उनके कार्य सामान्य नहीं है। ये इसका प्रूफ कैसे मिलता है? कैसे मिल रहा है यहाँ पे? क्योंकि वहां पे उस यज्ञ स्थल में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं कि राजा के कार्य कभी कोई भी कार्य सामान्य नहीं है। भले ही उन्होंने इंद्र को मारने का विचार किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने द्वारा जो सलाह प्राप्त हुई, उनके द्वारा जो आदेश प्राप्त किया उन्होंने कि आप इंद्रदेव का वध नहीं कर सकते, और इसको उन्होंने जब स्वीकार किया और उसको मान लिया, तो ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए, और इससे उन्होंने भगवान को भी प्रसन्न कर लिया। और इसलिए हमें क्या बताया जाता है कि आप गुरु के आदेश का पालन करो, गुरु का शरणागत हो जाओ, और जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पे जब ब्रह्मा जी के आदेश को पृथु महाराज ने बहुत उत्साह पूर्वक पालन किया, तो इससे भगवान भी प्रसन्न हो गए, और इतने प्रसन्न हो गए कि अपना दर्शन देने के लिए यज्ञ स्थल में उपस्थित हो गए। और यहाँ पे स्वयं भगवान तथा श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि दीर्घ काल तक हमें इन रुद्र की सेवा करनी चाहिए, और ऐसे वृद्ध जिन्होंने देवी शक्ति, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, जिनका ज्ञान
पूर्ण है, उनकी सेवा करने से हम इस माया के चंगुल से, मतलब क्या, ये बहिरंगा चंगुल से, बहिरंगा शक्ति से छूटकर अपना आपका पुरुष भाव, मतलब मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, इस भाव से छूटकर हम आदि पुरुष को समझेंगे, और वो आदि पुरुष भगवान को समझेंगे। और हम जब इनको समझेंगे, हमारा ज्ञान पूर्ण हो जाएगा और हम अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में आ जाएंगे। और इससे क्या होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हमारी जो झोली है ना, वो कम पड़ जाती है। हमें कुछ, क्योंकि भगवान इतने वरदान देते हैं कि हमारे पास झोली नहीं रह जाती है। हमारी झोली कैसी होती है, फटी टूटी होती है, उसमें हम कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार जब हम रुद्र की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान ऐसे ऐसे विशेष वरदान देंगे कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बताया जाता है दीर्घ गया रुद्र सेवाया। इसको हम भगवान भी बोल रहे हैं और श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।